नारनौल में पूर्व आईएएस अधिकारी अनीता यादव के भाई और पूर्व जीएम लाजपत यादव ने अपनी बड़ी बहन हरियाणा की पूर्व हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष संतोष यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी बहन पर उनकी प्रॉपर्टी को लेकर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया, जिसके चलते उनके 2000 गज में बना हुआ मॉल को नगर परिषद ने आज सील कर दिया। वहीं पूर्व जीएम ने सीलिंग की इस कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये राजनीतिक दबाव से हो रहा है, जबकि उन्होंने कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है। हरियाणा विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक संतोष यादव पर उनके ही भाई ने एक प्रॉपर्टी के मामले को लेकर संतोष यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के महेंद्रगढ़ रोड पर बने नए मॉल को आज नगर परिषद की टीम ने बिना सीएलयू के निर्माण कार्य करने पर सील कर दिया। नगर परिषद की टीम दोपहर 1 बजे बाद मॉल में पहुंची, जिसके बाद टीम ने सीलिंग की कार्यवाही शुरू की। वहीं इस मॉल में करीब 200 वर्कर काम कर रहे थे, जिसके कारण सीलिंग होने पर सभी की छुट्टी कर दी गई। अब इनके रोजगार पर भी संकट है। महेंद्रगढ़ रोड पर पूर्व आईएएस अधिकारी अनीता यादव के भाई लाजपत यादव ने 1,000 गज जमीन पर 2 हिस्सों में 4 मंजिला मॉल बनाया हुआ है। इस मॉल को बनते हुए करीब 7 साल हो गए हैं। 2 अक्टूबर से इस मॉल में पहली बार एक बड़ा शोरूम भी खुला था, जिसका लाखों रुपए का सामान सील होने के कारण मॉल के अंदर ही रह गया। हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष यादव के भाई ने अपनी ही बहन पर राजनीति का गलत इस्तेमाल किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी बहन के चलते ही उनकी बिल्डिंग पर नगर परिषद द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस बिल्डिंग को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस बारे में नगर परिषद के ईओ सुशील कुमार ने बताया कि इस मॉल को पहले भी सील किया गया था, जिसके बाद मॉल के मालिक ने कोर्ट का सहारा लिया था। कोर्ट ने मालिक को 2 साल का समय देकर इसकी सीएलयू लेने के लिए कहा था, मगर निर्धारित समय में मॉल के मालिक ने सीएलयू नहीं ली, जिसके कारण इनको 280 का नोटिस दिया गया था। इसी के तहत यह पूरी कार्रवाई हुई है। मॉल के मालिक लाजपत यादव ने बताया कि यह पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है। उन्होंने कहा कि मॉल के पीछे ही बीजेपी का कार्यालय बन रहा है। भाजपा कार्यालय के लिए भी ना तो सीएलयू ली गई है और न ही अन्य कागजात। उन्होंने बताया कि डीटीपी की ओर से कोई मास्टर प्लान भी जिला में नहीं है। ऐसे में डीटीपी को भी सीएलयू देने में समय लग रहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट से स्टे लिए हुई है। कोर्ट से स्टे लेने के बावजूद यह पूरी कार्रवाई की गई है। आज ही दोपहर बाद इस मामले में तारीख भी है। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने पूरी कार्यवाही को गलत बताते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। ऐसा है, इस बिल्डिंग की शिकायत थी। पहले भी शिकायत के तौर पे हमने 208 का नोटिस देके हमने इसको सील किया था। उसके बाद फिर इन्होंने सील को वैकेट करवा लिया था। उसके बाद दोबारा से प्रोसेस में लाया गया। आज तक इसका बिल्डिंग प्लान पास नहीं किया गया और इनके द्वारा जो प्रार्थी इन्होंने कहा कि सीएलयू करवा के अब ये बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा लेंगे, तब तक के लिए ये कार्रवाई नगर परिषद द्वारा 208 अधिनियम के तहत की गई। बहुत सी बिल्डिंग है, बहुत से नोटिस हमने प्रोसेस में है, बहुत से जवाब आए हैं। कुछ मामले कोर्ट में चले हैं। इस बिल्डिंग का भी मामला कोर्ट में है, जिसपे जो कार्रवाई हो रही है उसको हम अमल में ला जा रहे हैं। कितने एरिया बड़ी हो रही है? ये टोटल एरिया तो लगभग ज्यादा ही है। कितना स्क्वायर फुट है चाहिए? दो बिल्डिंग का है, 1000 गज में 2000 स्क्वायर फुट है। शहर में अन्य चल रही है, अन्य बिल्डिंगों पर हम लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनके जवाब भी आ रहे हैं। बहुत से हमने पहले भी सील करके हैं और कुछ सीलिंग की प्रोसेस में अभी है। आपका नाम और आपका पद? मैं सुशील कुमार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नारनौल। ये बिल्डिंग मैंने 2019 में इसका नक्शा होप पास के थ्रू पास करवाया था। उसके बाद 2 साल का टाइम दिया, 2021 तक। तो 2 साल पूरे होने तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। एक ईओ ने आके कहा भाई ये बिल्डिंग है, ये गलत बनी हुई है। उसने इसको वो कर दिया था, सील कर दिया था। मैं कोर्ट में गया था। माननीय कोर्ट ने इनको डी सील का ऑर्डर कर दिया था और ये कहा था कि आप सीएलयू के लिए अप्लाई करो, तब तक के लिए कार्रवाई करेंगे। मैंने सीएलयू के लिए अप्लाई आज भी किया हुआ है, प्रोसेस पेंडिंग में है। नारनौल का मास्टर प्लान पास नहीं है, इसलिए सीएलयू नहीं हो पा रहा। तो मैंने बिल्डिंग कंप्लीट कराई, नियम के अनुसार की कंप्लीट की हुई है। जैसा इसका मैंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आर्किटेक्ट से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है और उसकी जो नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लिए हुए हैं। 5 साल के बाद अब कमेटी ने दोबारा मेरे को 2025 में नोटिस दिया। मैंने उसका प्रॉपर जवाब दे दिया। अभी ये है, हमारा कोर्ट में भी केस है। कोर्ट के द्वारा फिर स्टे हमें मिल गया। स्टे की कॉपी मेरे पास आज भी है। स्टे की कॉपी
और उसके बाद इन्होंने स्टे के अंदर ही दोबारा मेरे को नोटिस दिया। मैंने उस नोटिस का जवाब देते हुए इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी डाल दिया। आज इसकी तारीख है, लंच के बाद तारीख लगी हुई है। तो लंच से पहले पहले इन्होंने जानबूझ के जबरदस्ती मेरे साथ ज्यादती करने के लिए ये सील किया है। जैसे नक्शा पास में 2017 के बाद अमेंडमेंट है कि हाउस में बंद कर दी है, हाउस में बंद कर दी नक्शे पास। जी सरकार ने 2017 अमेंडमेंट किया है ये, जी तो उस वक्त हाउस में कैसे पास होप पास सिस्टम होप पास सिस्टम मेरी एप्लीकेशन हरियाणा में दूसरी तीसरी एप्लीकेशन थी जब होप पास स्टार्ट हुआ उस टाइम पे। उसमें मेरे पास कॉपी है, उन्होंने 2 साल का टाइम दिया था बिल्डिंग बनाने का। मैंने उस टाइम में बिल्डिंग बनाई, यहाँ का नारनौल का सिस्टम ऐसा है, यहाँ ना तो कोई मास्टर प्लान है ना कोई वो है। तो मेरी ये बिल्डिंग, मेरे प्लाट भी आधा अप्रूव्ड में आधा अनप्रूव्ड में है, और आधा जो अप्रूव्ड है उसका भी अप्रूव्ड दोबारा इन्होंने 2022 में मेरे को अप्रूव्ड की सर्टिफिकेट दी हुई है। मेरे को सारे टैक्स भरे हुए हैं, और उसमें क्या है, नक्शा पास भी है, फीस भी भरी हुई है मैंने, और वहां उसकी भी फीस दी हुई है। सीएलयू की भी फीस मैंने, सीएलयू प्रोसेस में है, सीएलयू की फीस मेरी जमा नहीं हुई है, पर वैसे प्रोसेस में है। ये बेसिकली मेरी सिस्टर संतोष यादव से हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चला हुआ है। उन्होंने जानबूझ के पॉलिटिकली मेरे को हरेस्ट करने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए, उन्होंने कोई पीछे एक हमारी, मेरे फादर मरने के बाद हमारी जो कोठी थी यहाँ नारनौल की, उसके बीच में दीवार खींच दी रात को। वो रात को खींचने के बाद में मैंने कंप्लेन की, मेरे खिलाफ ही उल्टी एफआईआर लॉन्च करवा दी। उसके बाद से विवाद बढ़ा हुआ है। अब इन्होंने पॉलिटिकल, मैंने सारे इनके जवाब दे दिए, सब कुछ लीगली होते हुए। इसके बाद भी जैसे कि ये बीजेपी का ऑफिस है, ये मेरी बिल्डिंग से पीछे है, उसको तो ये कह रहे हैं भी ठीक है, मेरे साथ में बिल्डिंग बनी हुई है, साइड में बिल्डिंग बनी, सब जगह प्रॉपर्टी, सब जगह बिजनेस का काम चला हुआ है, पर सिर्फ मेरे को ही टारगेट बनाया जा रहा है, वो भी पॉलिटिकली टारगेट बनाया जा रहा है। जो पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, क्या आप उनके बारे में? मैं उनकी छोटा भाई हूँ, मैं पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव का छोटा भाई हूँ। वो हमारा प्रॉपर्टी, मेरे फादर मिलने के बाद प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, हमारी कोठी भी रात में उन्होंने मेरा सामान बाहर फेंक दिया। वो भी कोर्ट में केस है, और इसका भी कोर्ट में केस है। आज इसकी तारीख है, जज ने लंच के बाद कहा था, इसलिए लंच से पहले ही इसको बंद करने के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम लाजपत है।